तो मेरे दोस्तों ग्रुप डी का डेट आ चुका है। एग्जाम कब से है? 3 अगस्त से है। और रेलवे की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि वो हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वो पिछले साल पूछता है वो नंबर डिजिट चेंज करके वही क्वेश्चन फिर कराता है। तो जैसे 2025 में रेलवे ग्रुप डी के काफी टफेस्ट क्वेश्चन आए थे, तो मैं टफ में से परसेंटेज में टॉप 15 लेकर क्वेश्चन आया हूँ, जो काफी टफ थे, जो आप लगाएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ताकि कुछ इजी हैं पर जो पेपर में बार बार लोगों को आपको भीड़ से अलग करेगा, उन क्वेश्चन को आप देख के जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आज पहला टॉपिक लिया है परसेंटेज, तो परसेंटेज में पहला क्वेश्चन को ओपन करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है? रमन की आय 61,500 रुपए है, वह अपनी आय का 17% बचत करता है और उसकी आय का 38% वृद्धि होती है तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमा रहा है, कोई कठिन नहीं है। आप इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं ये देखिए, बताता हूँ। पहली चीज आप ये जानिए कि इनकम क्या होता है और व्यय क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के पॉइंट है, कुछ नहीं होता। जो आपका सेविंग होता है, सेविंग यानी बचत, वो कितना होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब आय माइनस खर्च। तो आपका क्या निकल आता है? बचत। अब देखिए इस क्वेश्चन में आय कितनी दी है? 61,500। सेम ऐसे मैं वैल्यू रख दूंगा, बस आप देखिए 61,500 और इनकम कितना है इसमें? 38% आय उसकी। कितनी है? 38%। और माइनस का साइन लगाइए, क्योंकि आप माइनस करके तब सेविंग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? बचत। तो उसी इनकम में 61,500 रुपए में उसने अपनी आय का 17% बचत किया। और यहाँ क्या चाहिए? खर्च। मतलब 100% होता है कोई वैल्यू, उसने खर्च कितने, आय कितनी थी, उसके बचत कितना किया? 17%। और बच्चा कितना उसके पास? खर्च कितना किया उसने? 17 में माइनस करें 100 में तो 83%। तो इसका कितना आएगा? 83%। और उसने क्या बोला है आगे देखिए, व्यय में 20% की वृद्धि हुई। मतलब ये जो व्यय है इसमें 20% की वृद्धि हुई। यहाँ तो कट कर रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है ना कलर? ठीक है, अच्छे से कर देता हूँ कलर यहाँ से। और तो इसका 83 का 20% आप निकालेंगे, जब 83 का आप 20% निकालिएगा, जब इसको काटेंगे 0 से 0, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम और 5 से 6 टाइम और 16.6%। तो 61,500 ये दोनों में आपको कॉमन लेना है और 38% ऐसे ऐसे लिख देना है। और इसका आपने निकाल लिया कितना है? 16.6%। तो 16.6% जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 61,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21.4%। फिर इसको आप इसको सॉल्व करके एक जीरो नीचे और परसेंटेज का जो जीरो लाइए नीचे, इसको कट कीजिए, इसको इससे कट कीजिए। अभी आप कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,161। ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था। देखिए कितने एक लाइन में आपने पूरा सॉल्व कर दिया, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन आ गया। तो अपने को सिर्फ भाषा उसकी टफ रहती, करने की शैली बहुत इजी होती। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जब तक आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं तो हर चैप्टर से मैं एक एक क्वेश्चन, हर टॉपिक का मैं उठाऊंगा और आपके एग्जाम तक पूरा रिवीजन करा दूंगा। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, आप इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप हर भीड़ से आगे आएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पिछले बार सिर्फ 2 से 3 बार रिपीट हुआ। इसमें 3 क्रमिक माह दिए हुए हैं कि हर माह में ईंधन की कीमत कितने परसेंट कम होती है। तो 3% देखिए कम हो रही, 40%, 15%, 45%, पर चौथे माह इसकी बढ़ जा रही। इसने पूछा है तुलना, मूल कीमत की तुलना पूछा है, चौथे माह के ईंधन की कीमत का कितना वृद्धि हुई, कितना घटा। इसके आपको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 40% को आप ऐसे लिख के काटेंगे तो कितना आएगा? 2/5। ऐसे 15% को जब आप काटेंगे तो कितना आएगा? 5 3 जा 15, 520 3/20। 45% को जब आप कट करेंगे 5 से 9 टाइम्स, 5 से 25। ऐसे ही आप 70% को जब आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 7/10। ये तीनों घट रही, तब इसमें माइनस लगाएंगे, घट रही ना, और ये तीनों एक ये बढ़ रही, तो कितना हो गया? 7/10। अब देखिए 5 में से 2 खर्च हुआ, मतलब उसका तो कितना बचा? 3। कितने में से? 5 में से।
मल्टीप्लाई लगाएं, फिर 20 में से 3 खर्च हुआ तो कितना बचा 17, कितना आया 20। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, 20 में से 9 घटा तो कितना बचा 11, 11/20। फिर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है 70%, तो ये बढ़ा है ना, तो 10 से अभी 7 घटेगा नहीं, क्या होगा जुड़ेगा, तो कितना हो गया 17/10। तो इसको आप कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कट कुछ नहीं हो रहा है, सीधा इसमें क्या अप्रॉक्स में पूछा है, 2 स्थान तक, इनका इंटू करिए, 5 टू 10 टू 20, और ये हो जाएगा 20,000। और ऊपर कितना हो रहा है 17 टू 89, और 289 का 33 में इंटू करेंगे तो लगभग 9500 आ रहा है। कितना आ रहा है 9500। तो जब आप इसको कट करेंगे 0 से 0, और ये देखिए कितना बचा 95/200, तो इसको आप 2 से काटिए, 2 से कटा 100 टाइम्स, और 2 से कटा लगभग 47.5। इसने क्या पूछा था, दोनों प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई कि घटा हुआ है, तो देखिए क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, 100 से कितना हुआ है डिक्रीज 52 लगभग 32%। तो अपन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 52। बस इसमें कुछ नहीं करना था, आपको परसेंटेज से रेशियो निकाल के इसको सॉल्व करना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संकट के कारण प्रारंभिक में जनसंख्या 28% गांव छोड़कर चली गई और शेष संख्या 50% नौकरी की तलाश में गांव छोड़ के चली गई। मतलब इसमें जनसंख्या जा रही है, आ नहीं रही, दोनों देखिए 28% छोड़ा और 50% छोड़ा। और ऑप्शन देखिए रेशियो में है, जब ऑप्शन रेशियो में रहते हैं और परसेंटेज में रहते हैं तो आपको कभी मेन वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं होता, आपको डाटा से कोई मतलब नहीं, आप परसेंटेज में खेलिए, अगर परसेंटेज पूछा है, रेशियो हो तो रेशियो में खेलिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 28% छोड़ के चला गया, 28% का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्तों 100 ये करेंगे तो 4 से 7 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। अब देखिए कितने और चले गए, 50% और छोड़ के चले गए, तो कितना हो गया 1/2। अब क्वेश्चन देखिए 25 लोग थे, 7 छोड़ के चले गए तो कितने बचे 18, मल्टीप्लाई 2 लोग थे, 1 छोड़ के चले गए तो कितने बचे 1, तो नीचे कितने से गए 2, इसको कट कीजिए, 2 9 जा 18, और ये 5 उधर जाएगा, ये 9 जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 25/9, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही सवाल आ रहे थे, बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना रिवीजन करके जाएंगे उतना अच्छा, और यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है, बस यही वैल्यू चेंज कर देगा, कहीं 25 दे देगा तो कहीं 100% दे देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है और ये बार बार पूछता है, पिछले बार लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, मेरा फ्रेंड भी गया था देने विक्रम, तो क्या ये तुम्हें मिला था ये क्वेश्चन बार बार हर फील्ड में आ रहा था ना, तुमने जो दिया तुम्हारे पेपर में आया था, ये आया था, हाँ सर मतलब आया था, बना था कि नहीं बना था, बन गया था, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ नहीं करना, ये जो कॉमा से लोग डर रहे थे, कॉमा मतलब होगा अपन को अपॉन लगाना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए 1/20 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी है 11/40, बस इसमें कुछ नहीं, इसका परसेंटेज निकालना था 100, और नियम क्या होता है नीचे से नीचे कट जाता है और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई होता है, पर इसका अपोजिट जो होता है वो कट जाता है। तो 20 से काटेंगे कितना टाइम 2 टाइम, ये 2 जाएगा ऊपर, यानी 2/11 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग 18.8% ऐसे आएगा, अप्रॉक्स में आपका आंसर 18 लगाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये इसको काफी लोग ट्रिक से करते हैं और बहुत ही शॉर्ट वे में, पर इसका बेसिक मेथड भी इजी रहता है, कोई टफ नहीं है। देखिए इसको कैसे करना है, किसी अभिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और 9% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न बन जाता है 5/7। कुछ नहीं है, देखिए कोई भिन्न मान लीजिए x है कोई भिन्न, और दूसरी भिन्न है y, हमें वो भिन्न नहीं पता है, पर ये पता है कि उसमें 25% की क्या हो रही है वृद्धि, और हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। अगर हम 100 में किसी चीज को बढ़ाएंगे तो उसमें जुड़ जाएगा, तो अगर 100 में 25 जोड़े तो क्या हुआ 125%, तो इसमें 125% कर दिए, वृद्धि हुई। दूसरे वाले में क्या हो रहा है 9% की कमी हो रही, तो 100 से क्या करेंगे कम, तो कितना हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 91%, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 5/7। बस कुछ नहीं है, 5 से काटिए 25 टाइम्स, और 7 से काटिए इसको कितनी टाइम्स कटेगा 13 टाइम्स, वेरी गुड। तो इसका क्या करना है, और ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 25 कहाँ जाएगा नीचे, यानी वैल्यू आ गई 13/25। अब देखिए ऑप्शन कैसे घुमाया, इसमें बोला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना है 10 है, पर इसमें कितना दिया वैल्यू 13 है, इसमें 37,
पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज 12, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वही आंसर, इन दोनों का आंसर कितना है, 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 12, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है और खूब मेहनत कीजिए। मैं तो चाहता हूं इस बार सबका सिलेक्शन हो, जो भी ये क्लास देखे जिसके पास भी जाए वो सबका सिलेक्शन हो। और ये जान लीजिए जब तक एग्जाम नहीं होता, आज परसेंटेज है, कल मैं रेशियो क्वेश्चन लाऊंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लगभग मैं रेलवे ग्रुप डी के टॉप 15 मोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको रिवीजन करा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ द 20% ऑफ नंबर इज एडेड टू 96, मतलब कह रहा है कि 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या हो जाती है। मतलब 20% में अभी 20% हूं और मैं मेरे में कुछ जोड़ा तो मैं कितना हो गया 100%, अपने आप में कितना हो गया, पूरा हो गया। तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला 20% की वैल्यू में कोई जोड़ा जाता तो पूरी हो जाती, पूरी मतलब संपूर्ण चीज क्या होती है 100%, और जुड़ कितना रहा है 80%, कितना जुड़ रहा है 80%, पर क्वेश्चन में क्या जुड़ रहा है 96%, मतलब इस 80% की वैल्यू 96 है, तो 96 का 80% निकालेंगे तो अपन को पूरा वैल्यू तो नहीं पूछा 100%, उसने क्या पूछा इस संख्या का 75वां हिस्सा, 75%, तो क्या होगा इसका 75%। अब इसको काटिए, 16 5 से 80, 16 6 96, 5 से 15 टाइम, 15 इंटू 6 होता है 19, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक चुटकी में समाप्त। ऐसे क्वेश्चन को लगाइए, काफी जल्दी और इजी टैकल है, बस एक लाइन में सॉल्व कर देना है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि क्या जोड़ रहा है और कितने परसेंट जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूर्णांक 105 वाली किसी परीक्षा में बी को मिले थे 50, मतलब एक पेपर हुआ है 105 नंबर का, उसमें बी को मिले 50, ए को मिले 75, तो ये पूछ रहा है कि बी के अंक एक अंकों से कितने, मतलब इन दोनों के बीच का परसेंटेज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, टोटल दिया हुआ हमको, अलग अलग दिया, हमको सिर्फ इन दोनों से मतलब है। तो 50% मिला था बी को 50 अंक, और ए को कितना मिला 75%, बस इसका तो हमको परसेंटेज ही तो पूछ रहा है, कुछ अलग थोड़ी। सीधे काटो, 25 से 2 बार, 25 से 3 बार, कितना आया 200/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 66.66% होता है, और अप्रॉक्स में इसी को हम बोलेंगे 67%, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और पर डे में यही टाइम आपको क्लास मिलेगी। हाँ, अमल ने एक बाजार में निवेश किया, उसने पैसे लगाए, हर साल अलग अलग पैसे लगे, एक साल लगाए 21 में तो उसको 5% मिला, उसको फिर 6%, फिर 10%, हर साल उसका पैसा बढ़ता गया, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही जब हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो चीज बढ़ती जाती है। तो इसमें पूछा था इसका प्रारंभिक में इतना पैसा था, तो उसने पूछा अंत के समय में उसका पैसा कितना हो गया था। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज मेथड है, 5,50,000 को उसने क्या बोला, पहले साल 105% बढ़ रहा है, 105/100 कर दिए। अगले साल 106% बढ़ रहा है, 106/100 कर दिए। फिर अगले साल 10% बढ़ रहा है, 110/100 कर दिए। बस कुछ नहीं, कट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 5 से 2 बार, 5 से 11 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। अब आपको कुछ नहीं, सीधे इंटू करना, 11 इंटू 105 इंटू 53 इंटू 11 121। इसको अब आप इंटू करेंगे, इसका आंसर आएगा 6,73,365, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें कैलकुलेशन था, पर प्रोसीजर ये था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप हमेशा लगाते हैं, पर इसमें कुछ टफ नहीं किया, इसने टफ क्या कर दिया, बस डेसिमल में दे दिया। बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो आप सब कर सकते हैं बोर्ड मास का नियम लगा के, पर ये क्या करिए, इसको डेसिमल लगा के उसको टफ कर दिया। पेपर देखिए कुछ अलग नहीं आता, पेपर वही रहता है, बस क्या कर देता है डेसिमल लगा कैलकुलेशन कर देता है, परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में कर देता है। उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं खड़ा हूं, मैं रोज आपको इसी टाइम में पढ़ाऊंगा। इस क्वेश्चन से आप होके जाएंगे तो आपके पेपर जरूर निकलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स है एक वैल्यू, एक्स का 16% यानी 16/100, के मतलब मल्टीप्लाई 13% यानी 13/100। ये परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100, इसलिए मैं 100 के नीचे इंटू कर डिवाइड कर रहा हूँ। का मान टोटल कितना है 59.28। कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक डबल जीरो आ जाएगा डेसिमल के बाद,
और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से काटो इसको 1 टाइम्स, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 25 का इसमें इंटू करोगे 5 जा 10, लास्ट में 2850, यानी इसका आंसर आएगा 2850। बस इसमें कुछ नहीं करना था, ये सिर्फ कैलकुलेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये आ गया 10वां नंबर। किसी वस्तु का मूल्य 18% बढ़ाया जाता है और फिर 22% घटाया जाता है, तो मूल्य में प्रतिशत पूछा है, कितना परिवर्तन होता है। इसका कुछ नहीं, आप सीधे एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, x माइनस x इंटू वाई अपॉन 100 लगाइए, आंसर एक बार। रेशियो मेथड भी यूज करते हैं पर वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। रेशियो अपन कब यूज करते हैं, जब मिक्स फ्रैक्शन में हो या वैल्यू थोड़ा छोटी हो, ये बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो देख लीजिए 18 माइनस 22 माइनस 18 इंटू 22 अपॉन 100, इसको घटाएंगे क्या आएगा -4 और ये -18 का 22 इंटू करें कितना आएगा 3.96। तो 3.96 इसमें घटाएंगे पर माइनस में आएगा तो कितना आएगा 7.96। अब माइनस में आंसर तो देखो ऑप्शन, दो ऑप्शन में 7.96 आ रहा, पर जब माइनस होगा तो डिक्रीज और प्लस होगा तो इंक्रीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल करते हैं और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 2/3 का 10% का 80% 748। देखिए सेम क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, किसी में डेसिमल लगा देता था तो किसी में वैल्यू बड़ी कर देता था, सेम उसी करते करना है। संख्या नहीं पता हमको, x ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए सीधे, 10% होता है 10/100 इंटू कर लीजिए 80/100 का 80% का कितना है 748, इसको कट कर लिए 20 के लेवल में आता 20 4 जो को 20 पंचे 5 से 2 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, अब 25 या 75 इधर इंटू करेंगे तो यूनिट जैसे करेंगे तो 5 आएगा, 5 8 40, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 14225, 14200 सॉरी 14025 इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और परसेंटेज में चुनाव वाला सवाल आया ऐसा हो नहीं सकता, हर बार चुनाव वाला सवाल आता है, इस बार भी आया था थोड़ा डेसिमल। देखिए मैंने बोला ना पेपर कोई टफ नहीं था, उसने कैलकुलेटिव कर दिया था पेपर को, घबराना नहीं है, कुछ नहीं। देखिए 2 उम्मीदवार थे, दिनेश और कुल, दिनेश और कौन था, एक था आपका रिजवान, तो उन्होंने क्या बोला कुल वोटों का 46.5% वोट मिले और वह रिजवान से इतने वोटों से अंतर से हार गया, ठीक है। देखिए कितना था कुल वोट दिनेश का 46.5% और रिजवान से 3100 वोटों से हार गया, यदि डाले गए, हर चीज 100% होती है, तो रिजवान को कितना मिला होगा 100 में से, 100 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 100 में से 53.5, ये आ गया रिजवान का। अब इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, इतने वोटों से हार गया, पर परसेंटेज में कितने से हारा है, इसको लेस कर दीजिए, तो कितने वोटों से हार रहा है 7% से, कितने से 7%। देखिए 5 से 5 0, 13 में 6 गया 7 और ये हो गया वैल्यू, और 13 की वैल्यू दी है 3150, यानी 31/50 जब लिखेंगे 3150 और 7 से कट करेंगे तो, और इसने पूछा कितना गया, डाले गए रिजवान के कुल वोट, यानी रिजवान का वोट पूछा, 100% नहीं पूछा है, रिजवान कितना वोट था 53.5, इसको आप कट कीजिए, ये एक जीरो नीचे आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 की वैल्यू आएगी 125, इसका आंसर होगा 24075। क्यों विक्रम, सही है ना आंसर, 24075 है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में ना। अब आ जाइए अगले सवाल पे, श्रीकर अपनी मासिक आय का 10% किराए पे खर्च करता है, शेष का 20% जरूरतों में खर्च करता है, मतलब ये खर्च करता है, देखिए पूरा खर्च कर दिया और लास्ट में कुछ बाकी बचत रहा, उस बचत की वैल्यू दी है, परसेंटेज नहीं दिया, उसकी क्या दी है वैल्यू दी है। तो देखिए 10% किराए में खर्च किया मतलब 1/10, देखो ऐसे कहते हैं ना 10%, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हुआ 10 से 1 कट गया तो 9 बचा, एक चला गया तो कितना, तो 9/10। ऐसे ही अगला क्या है 20% का, जो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 में 1 गया तो कितना बचा 4, तो 4/5। फिर अगला कितना है 25%, 25% यानी 1/4, 4 में से 1 खर्च हुआ बचा कितना 3, वैसे टोटल कितनी वैल्यू 4, वेरी गुड।
फिर क्या उसके बाद अंत में उसके पास कितना बचा, ये चलो ये आगे इसको पहले सॉल्व कर लो। 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। 9 3 जा 27 और 10 5 जा 50, मतलब उसके पास 50 थी टोटल इनकम और बचा कितना 27, और इस 27 की वैल्यू तो दे रखी है, तो अपन को क्या निकालना, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, मतलब 50% निकालना। तो 78,300 का 27 पर दिया हुआ है और हमको निकालना कितना है 50। अब इसको हम कट करेंगे 27 से 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, ये 0, तो इसको कट करेंगे 5 9 45, एक ही ऑप्शन है 1,45,000, ऑप्शन नंबर बी 1450000 इसका आंसर। ये हो गया आपका ये वाला सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल में। देखिए एक और जो चुनाव का क्वेश्चन आया था, देखिए दो उम्मीदवार एक चुनाव में कुल मत का 25% अवैध हुए, मतलब दो अवैध हो गए 25%, और वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुए। यदि कुल संख्या उसकी इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, मतलब एक का दिया है दूसरे का हमसे पूछ रही, तो और आसान हो जाता है। देखिए 3,75,000 वोट की संख्या थी, 3,75,000 वोटों की संख्या थी, 25% अवैध हो गए, मतलब 100 में से 25 खराब हो गए, कितने बचे 75 बचे, कितने बचे, तो 75% लिख दीजिए, 75/100। फिर क्या बोला, एक उम्मीदवार को वैध मत का 40% हुआ और दूसरे का पूछ रहा है, मतलब 100 में से 40 पहले का था, दूसरे का कितना होगा, हर चीज 100 होती तो ये हो जाएगा 60, कितना हो गया 60%। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 15 बार, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, इसका आंसर आएगा 1,68,750, कटेगा तो 168,750, इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आ गया 15वां सवाल। ये है लास्ट सवाल, मतलब आपको जितने मैंने थे परसेंटेज के मेन क्वेश्चन टॉपिक आपको कवर कर दिए, और ये लास्ट सवाल है, थोड़ा सा ये भी कैलकुलेटिव पर इजी है, कोई टफ नहीं है। देखिए इसको कैसे एक लाइन में करूंगा मैं। देखिए दो उम्मीदवार थे, चुनाव हुआ, 2% मतदान खराब हो गए, 5% मतों ने तो अवैध घोषित हो गए, और 65% तो जीता, और पूछा किसका है, हारने वाले का। ये क्वेश्चन मैंने रील्स में भी कराया था, फिर भी ये बता देता हूँ। तो इसमें हारने वाले का पूछा है और जीतने वाले का दिया है, तो इसको कुछ नहीं है, टोटल वोट कितना है 25,20,000, 25,20,000, 2% मत नहीं डालें तो कितने हो बचे 98%, फिर 5% अवैध हो गया तो 100 में 5 गया तो 95% बचा। फिर क्या बोल रहा है, डाले गए वैध मतों में 65% से जीता, मतलब जीता वो 65 से, तो हारने वाला कितना पाएगा, 100 में 65 माइनस करें कितना आया 35%, तो यहाँ पे क्या आएगा 35%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 5 से 19 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया, अभी 4 से कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 4 से 6 टाइम, 4 से 3 टाइम, 9 3 17, 17 इनका इंटू करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 8,21,000, मतलब 2 आएगा लास्ट में, हाँ ये वाला ऑप्शन 8,21,142, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही सवाल है, तो बहुत ही अच्छी क्लास हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, और कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन हुए हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, मेन क्वेश्चन जो पिछले साल लोगों को टफ लग रहे थे, दिक्कत हो रही थी सॉल्व करने में, तो इस साल मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए परसेंटेज के। ऐसे ही मैं अगला चैप्टर लूंगा और इसी टाइम में रोज वीडियो अपलोड होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल नया है, नया मैं भी हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर आगे जाएंगे और काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट देंगे धीरे धीरे आपको। तो कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।